चलिए, करंट अफेयर का यूपीपीसीएस आरओ के लिए स्पेशल करंट अफेयर, ठीक है। क्विज 4 जो होता है आपको इसमें क्विज 6 में कंप्लीट कर देंगे कल। ये करंट अफेयर जो होता है कंप्लीट हो जाएगा क्यू सीरीज का। इसके बाद जो होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे बहुविकल्प पे। इसके बाद एक और हम घटना अर्थात आई जो वाली आंख वाली घटना चक्र है उसका करंट कंप्लीट करेंगे, उसको भी 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो यहाँ से करंट अफेयर क्योंकि समय नहीं है 30 के पहले सारे करंट अफेयर और क्विज क्वेश्चन कंप्लीट करना, 30 दिसंबर के पहले, सॉरी 30 नवंबर के पहले। और इसके पहले फिर आपको केवल पहली तारीख से टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 60 कट में बनाया गया है करंट, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज भी मारते रहिए जो इतना टेस्ट सीरीज मराते हैं। 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? 32वां जो होता है कृषि अंतर्राष्ट्रीय जो होता है अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पूसा। पूसा संस्थान कहाँ? नई दिल्ली में। नोट करिए, पूसा संस्थान नई दिल्ली में, ठीक है। इसके पहले भी हमने इसको बताया था आपको, पूसा संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान कौन होता है? 39, 39वां। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान 39वां। नोट करिए, 39वां। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्चर अकाउंट 2024, वल्चर अकाउंट वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो होता है गिद्धों की गिनती के लिए शुरू किया गया, ठीक है। किसके लिए? गिद्धों की गिनती के शुरू करने के लिए। कब तक? 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक शुरू किया गया था, ठीक है। वल्चर अकाउंट किसके अंतर्गत? वल्चर अकाउंट 2024 जो गिद्धों की गिनती के लिए जाना जाता है। नोट करिए, नोट करिए। आगे देखेंगे, भूस्खलन राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया किसको? केरल को, ठीक है। भूस्खलन राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया कहाँ पर? केरल में, ठीक है। अभी बहुत वायनाड जिले में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वाले में, वहां पर इस समय प्रियंका गांधी जी 4.5 लाख से ऊपर से वोटों से जीत चुकी हैं, उपचुनाव हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन अर्थात कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नोट करिए, राष्ट्रपति फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कैंपियन कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी, ठीक है। फिजी, अब ऐसे लिखा गया आप फिजी तो आप समझ गए होंगे फिजी किसको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, अभी यात्रा पे गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, सभी फसलों को जो होता है एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? एमएसपी पे जो होता है खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। नोट करिए, हरियाणा, ठीक है। जितने भी करंट बढ़ाए जाएंगे सब नोट करते रहिए क्योंकि सारे करंट जो था आपके आएंगे। आगे देखेंगे, डिजिटल शक्ति केंद्र, डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो था महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध से निपटने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो होता है महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया। नोट करिए, नोट करिए इसे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए जो होता आपराधिक कानूनों हेतु 4 ऐप लॉन्च किए गए। नोट करिए कौन कौन 4 ऐप लॉन्च किए गए अभी जल्दी, ठीक है। हम ईशान किया था, ई साक्ष्य, ई सम्मन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति ऐप। नोट करिए, ठीक है। ई साक्ष्य, ई सम्मन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पक्का आएगा, 4 स्टार का सवाल पीसीएस में पक्का आएगा, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर किसे निर्यात किया? किसे निर्यात किया? अर्थात पोलैंड को। नोट करिए, जो था जीआई वाला टैग वाला जो अंजीर किसे निर्यात किया गया है? पोलैंड को, ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। आगे देखेंगे, हिंद महासागर में 3 जलगत संरचनाओं के नाम पर भारत द्वारा प्रस्तावित है। हिंद महासागर में 3 जो होता है जलगत संरचनाओं के नाम पर भारत द्वारा प्रस्तावित कौन कौन? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। नोट करिए, ठीक है। कल्पतरु, कल्पतरु, ठीक है। कल्पतरु नोट करिए, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, हो गया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी वन योजना, नोट करिए, संशोधित है प्रधानमंत्री जी वन योजना। इसकी समय सीमा 5 वर्ष से बढ़ा करके जो होता है 2028-29 तक कर दिया गया। नोट करिए, प्रधानमंत्री जी वन योजना, इसकी सीमा को बढ़ा करके जो था 5 वर्ष से बढ़ा करके 2028-29 तक कर दिया गया। नोट करिए, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए। आगे देखेंगे, तिमोर लिस्ते, ठीक है। तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तिमोर लिस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम होता है ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर
ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर किसे मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नोट करिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को। हो गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने के हेतु, ठीक है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने हेतु, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला चावल एटीएम कहाँ बनाया गया? नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला चावल एटीएम कहाँ बनाया गया? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक चावल निकाल सकता है ये एटीएम। नोट करिए, भारत का जो था पहला चावल एटीएम उड़ीसा राज्य में बनाया गया है, जो 5 मिनट में 50 किलो जो था चावल जो था किलोग्राम चावल निकाल सकता है, ठीक है। आप एटीएम से चावल ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में पहली बार हुआ था, ठीक है, भारत में पहली बार, ठीक है, हरियाणा में। नोट करिए, भारत में पहली बार कहाँ पे, किस राज्य में? हरियाणा में। आगे चलेंगे नेक्स्ट। विश्व का जैव ईंधन 10 अगस्त 2024 का विषय क्या है? टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना, ठीक है, टिकाऊ अर्थात जैव ईंधन और भविष्य को बढ़ावा देना। नोट करिए, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2024 को विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 2024 का विषय क्या है? क्लिक से प्रगति तक, क्लिक से प्रगति तक सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग। नोट करिए, सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग। हो गया, आगे देखेंगे। फ्लड वॉच इंडिया, लिखिए फ्लड वॉच इंडिया 2, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। फ्लड वॉच इंडिया 2 किसके द्वारा? केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। नोट करिए, आगे चलेंगे। आर्द्रभूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर स्थल शामिल हुए। आर्द्रभूमि नेटवर्क में 3 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। कौन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पीसीएस में, ठीक है। कौन कौन है? नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। नोट करिए, नजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। और कौन है? काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है। और तवा जलाशय मध्य प्रदेश, तवा जलाशय मध्य प्रदेश, तवाम जलाशय मध्य प्रदेश। नोट करिए, नजराण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तवाम जलाशय मध्य प्रदेश। हो गया, नोट करिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबल, प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी तक रिवाल्वर निकल कानपुर में बनी, ठीक है। प्रबल, प्रबल जान रहे किस फैक्ट्री में बनी? कानपुर में, ठीक है। प्रबल जो होता है कानपुर में फैक्ट्री बनी है और इसे अमेरिका निर्यात कर रहा है, ठीक। अमेरिका की जो होता है, अमेरिका इसे खरीद रहा है, सबसे ज्यादा खरीदार बना अमेरिका, सबसे बड़ा इससे जो होता प्रबल के, ठीक है। ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका जो होता है भारत से रिवाल्वर खरीद रहा है, वो किस फैक्ट्री में बनी है, ठीक है, किस राज्य में बनी है? तो कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। उस पिस्टल का नाम क्या है अर्थात रिवाल्वर का? प्रबल। नोट करिए, नोट करिए प्रबल। आगे देखेंगे, आर्यन अग्रवाल के निधन हो गया, ठीक है। अग्नि मिसाइल के जनक थे आर्यन अग्रवाल। कौन थे? अग्नि मिसाइल के जनक। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि मिसाइल के जनक थे कौन? आर्यन अग्रवाल, आर्यन अग्रवाल, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत ने जो था वर्चुअली इसकी मेजबानी की है, ठीक है, भारत ने इसकी वर्चुअली मेजबानी की। इसका विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, ठीक है, एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, ठीक है, इसका विषय है। नोट करिए, आगे देखेंगे। किस देश से जो होता आयातित स्टील के संबंधों में एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई है? एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई किस देश के जो होता है आयातित स्टील के संबंध में एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई है? तो वियतनाम। नोट करिए, वियतनाम से, ठीक है, वियतनाम से। आगे देखेंगे, 7वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, 7वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड चीन के बीजिंग से आयोजित हुआ। कहाँ? चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ। नोट करिए, चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ था, ठीक है। एक तूफान आया था, तूफान एम्फिल, नाम सुने होंगे। तूफान एम्फिल कहाँ आया था? जापान के पूर्वी क्षेत्र में। नोट करिए, तूफान एम्फिल। जितने भी तूफान चक्रवात आए हैं मिलान करने के लिए देगा। दाना बता दिए, यागी बता दिए, तुम्पल बता दिए, मेरियल बता दिए, ये सारे जो होता है मिलन बता दिए। ये सारे तूफान चक्रवात जितने आ रहे हैं सारे
मिलान करने के लिए देगा, किस देश में कहाँ कहाँ प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी आपको कैसे बनाना है आगे देखेंगे। नोट कर लीजिए, कहाँ, तूफान इनफिल जापान के। आगे देखेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बताइए। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोट करिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अपने देश में जो था अनिवार्य सैन्य सेवा जो होता है पुनः प्रारंभ कर दिया, कौन? क्रोशिया ने। नोट करिए, कौन किया है? क्रोशिया। नोट करिए, क्रोशिया ने। आगे चलेंगे नेक्स्ट। नौवां अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप, नौवां अंतर्राष्ट्रीय महिला जो होता है T20 विश्व कप किस कहाँ आयोजित हुआ था? नोट करिए, यूएई में। कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। ठीक है, यूएई में। आगे देखेंगे, भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र, भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र जो होता है कहाँ पर? कर्नाटक के बीआर पहाड़ी पर लॉन्च हुआ। कहाँ पे? कर्नाटक के बीआर पहाड़ी पर लॉन्च हुआ। नोट करिए, कर्नाटक के बीआर पहाड़ी पर लॉन्च हुआ। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? पहला जो था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। नोट करिए, 23 अगस्त 2024 को। विषय क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, नोट करिए, चंद्रमा को छूते हुए जो था जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड, विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो था विश्व बैंक ने अमेजन जंगल का पुनर्नवीनीकरण हेतु करने के लिए बॉन्ड जारी किया। ठीक है, ये विश्व बैंक ने जो होता है, विश्व का पहला कार्बन रिन्यूएबल बॉन्ड जो होता है विश्व बैंक ने जो होता है अमेजन जंगल का जो होता नवीनीकरण करने के लिए जो होता है ये बॉन्ड को जारी किया है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोमी फर्स्ट, नोट करिएंगे, रोमी फर्स्ट क्या है? रोमी फर्स्ट, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट रूसी हाइब्रिड कौन है? हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट लॉन्च किया। नोट करिए, हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट को लॉन्च किया भारत ने। ठीक है, ये क्या है? रॉकेट है। रूमी फर्स्ट क्या है? रॉकेट है। नोट करिए, रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट, नोट करिए, रॉकेट है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे देखेंगे। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में, एकीकृत पेंशन योजना, इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% जो था आजीवन पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, आजीवन मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, इसको जो था कमेटी का नाम याद रखिएगा, टीबी सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर की गई। ठीक है, कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति ज्यादा पूछता है, अगर समिति पूछेगा जितने भी योजनाएं लागू होती है सबसे पहले समिति का नाम आता है। जितने एग्जाम भी देखेंगे आप तो सारे एग्जाम में केवल समिति ही पूछा जाता है। टीबी सोमनाथ कमेटी समिति द्वारा सिफारिश पर की गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि यह एक अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान, सरकार को वेतन को 18.5% योगदान देना होगा। ठीक है, सरकार को वेतन का कितना? 18.5% योगदान देना होगा और कर्मचारियों के वेतन का 10% योगदान देना होगा। ठीक है, ये दोनों का है। नोट करिए, नोट की परसेंटेज नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला एटलस गांव कौन है? भारत का पहला एटलस गांव कौन? माइम। नोट करिए, माइम, बायोडाइवर्सिटी एटलस गोवा में। नोट करिए, भारत का पहला एटलस गांव माइम जो होता है बायोडाइवर्सिटी एटलस गोवा में। ठीक है, कहाँ पर? गोवा में। नोट करिए, नोट करिए, हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, भारत का जो होता है पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसे हम NBDM कहते हैं। ठीक है, NHA ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में डिजिटल मिशन लॉन्च किया। ठीक है, आइजोल में कहाँ डिजिटल मिशन लॉन्च किया? नोट करिए, कहाँ पर लॉन्च किया है? मिजोरम की राजधानी आइजोल में। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे सोनो बॉय क्या है? सोनो बॉय, ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवाज का पता लगाते हैं। सोनो बॉय क्या है? ये पानी के नीचे जो होता है पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए होता है आवाज का पता लगाता है, उसका नाम क्या है? सोनो बॉय। ठीक है, सोनो बॉय, नोट करिए। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? एकीकृत पेंशन योजना, नोट करिए, एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र बना। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। नोट करिए, महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं। ठीक है, 5 नए जिले बने हैं, पहले लद्दाख में 2 ही जिला था। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नए जिले हैं, वही 5 नए जिले हमने
अक्टूबर का टेस्ट सीरीज बनाया था, टेस्ट सीरीज नंबर 3 तो हमने आपको बताया था। फिलहाल आप देखे होंगे टेस्ट सीरीज, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप समझिए कि करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल नंबर पीसीएस में जो होता है 30 से 35 करंट करंट पूछा जाता है। ठीक है, यूपी स्पेशल से जो होता है 3 सालों में देख रहे हैं, 3-4 सालों में 6 से 7 क्वेश्चन ही सिर्फ यूपी स्पेशल से पूछता है। लेकिन करंट अफेयर से जो होता है 30 से 35 क्वेश्चन अगर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जाना जाता है। ठीक है, आप सोच लीजिए अगर 35 क्वेश्चन करंट का है तो आपको कितना करंट बचा है, आपको 115 ही क्वेश्चन बचाने, तो 115 क्वेश्चन जीएस से पूछा जाएगा। तो 35 क्वेश्चन करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करंट पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। ठीक है, 5 लद्दाख में 5 नए जिले हैं, जास्कर, द्रास, साब, नुब्रा, चामथंग। कुल कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। ठीक है, कुल जिले कितने हो गए? 7 जिले हो गए लद्दाख में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 जिला पहले से था। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन? समुद्री प्रताप। नोट करिए, समुद्री प्रताप। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट मोरनी गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया है एआई प्रोजेक्ट मोरनी। ठीक है, गूगल डीप माइंड द्वारा। नोट करिए आगे आगे चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा एरो टोटल लाउंज भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज कोचीन हवाई अड्डे पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, किस हवाई अड्डे पे? कोचीन हवाई अड्डे पर प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे बड़ा जो होता है एरो लाउंज जो होता है, एरो लाउंज कहाँ पर शुरू हुआ? कोचीन हवाई अड्डे पर प्रारंभ हुआ। ठीक है, सिडबी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। नोट करिए, लखनऊ में। ठीक है, इसको पढ़ाएंगे यूपी स्पेशल में। तो जो था नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंधक निदेशक कौन बने? मनोज मित्तल। नोट करिए, मनोज मित्तल। ठीक है, आगे चले, मनोज मित्तल। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला। दक्षिणी कोरिया के टूरिज्म मानद राजदूत बने कौन? दक्षिणी कोरिया टूरिज्म के जो था मानद राजदूत बने हैं कौन? आनंद कुमार। ठीक है, सुपर 30 में आनंद कुमार, सुपर 30 कहा जाता है इन्हें। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा कहाँ पर? कहाँ बनेगा? शिमला में। एक रोपवे बनारस में बन रहा है, पता नहीं, वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, देखिए विश्व का दूसरा जो था, पहला वाराणसी में बन रहा है, दूसरा कहाँ बनेगा? शिमला में। 13.79 किलोमीटर। ठीक है, पहला रोपवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, और दूसरा शिमला में बनेगा। नोट करिए, आगे देखेंगे। इस वर्ष यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन है? यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन बना? रैपिडो। नोट करिए, रैपिडो। ठीक है, रैपिडो बना। ठीक है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी में जो होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस, ठीक है, जो हार चुकी हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से जो था राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है? कमला हैरिस, जो था हार चुके हैं। जीता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट कौन है? सबसे युवा, तो बता दें अमन शेरावत। नोट करिए, अमन शेरावत। ठीक है, अमन शेरावत। आगे देखेंगे। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन बनेंगे? भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच, नोट करिए। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन बनेंगे? PR राजेश। नोट करिए, PR राजेश। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आईओसी एथलीट आयोग के नए कोच बने हैं। आईओसी एथलीट आयोग के कोच बने कौन? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कौन बने? अभिनव बिंद्रा। नोट करिए, अभिनव बिंद्रा। आगे देखेंगे। नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए कौन? टीबी सोमनाथन। नोट करिए, टीबी सोमनाथन। नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए कौन? टीबी सोमनाथन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, 9वां संस्करण फ्रेमवर्क 2024 9वां संस्करण कहाँ हुआ? लगातार 6वीं बार टॉप पर रहा कौन? IIT मद्रास। नोट करिए, लगातार 6वीं बार टॉप पर कौन बना रहा? IIT मद्रास रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार जो होता है 6वीं बार टॉप पर बना रहा IIT मद्रास। नोट करिए, IIT मद्रास। आगे देखेंगे। इस बार 3 नई कैटेगरी जुड़ी हुई है। 3 नई कैटेगरी कौन कौन जुड़ी है? आगे राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। नोट करिए, नई कैटेगरी 3 जोड़ी गई है। कौन कौन है? राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय
और कौशल विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज के बाद यूएन में भारत की अगली राजदूत कौन होंगी? रुचिरा कंबोज जो था यूएन की भारत की अगली राजदूत होंगी, राजदूत हैं इस समय। उसके बाद कौन होंगे? पी हरीश। कौन होंगे? पी हरीश होंगे। ठीक, कौन होंगे? पी हरीश, नोट करिए पी हरीश। डेंगीयाल स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। डेंगीयाल क्या है? स्वदेशी जो होता है डेंगू वैक्सीन। देखिए भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का नाम क्या है? डेंगीयाल, नोट करिए डेंगीयाल, नोट करिए इसे। आगे देखेंगे। गाजा युद्ध विराम समझौते की वार्ता कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 स्टार का है पीसीएस में। गाजा युद्ध विराम समझौते की वार्ता कहाँ हुई थी? कतर के दोहा में, नोट करिए कतर की राजधानी दोहा में हुई थी। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में हुई थी, नोट करिए। आगे देखेंगे। थाईलैंड की दूसरी महिला पीएम कौन बनी है? थाईलैंड की दूसरी महिला जो था पीएम कौन बनी है? तो पाए टोंग टान सीवन यात्रा, नोट करिए सीनावात्रा, नोट करिए पाए टोंग टान सीनावात्रा। ठीक है, ये थाईलैंड की दूसरी पहली जो तो महिला पीएम बनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई एक्ट लागू किया गया, एआई लागू किया, ठीक है, एआई एक्ट लागू किया किसमें? यूरोपियन यूनियन ने, नोट करिए यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, एआई एक्ट लागू किया गया कहाँ? यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, आगे देखेंगे। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित हुआ है। ठीक है, लखनऊ से स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, रेलवे सुरक्षा का मुख्यालय पहले कहाँ था? लखनऊ में था। ठीक है, अब उसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ? नई दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, लखनऊ से कहाँ कर दिया गया? नई दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, लखनऊ पहले था, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली। आगे चलेंगे। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 स्टार का है। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में रैंक में 1। ठीक है, नीति आयोग द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में, ठीक है, रैंक 1 देखेंगे। रैंक 1 में कौन है? जमुनहा ब्लॉक, नोट करिए जमुनहा ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, रैंक 1 प्राप्त किया है जमुनहा ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, नोट करिए श्रावस्ती का उत्तर प्रदेश जमुनहा ब्लॉक जो होता है पूरा ऑल ओवर जो होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो होता है पहली रैंक प्राप्त किया है, नोट करिए। पीसीएस का मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीक्षा पीसीएस दोनों जनवरी में होने की समीक्षा संभावना। आगे देखते हैं। चर्चा में रहा टेलीग्राम के संस्थापक कौन थे? पावेल डुरोव। ठीक है, अभी चर्चा में रहे पावेल डुरोव, क्योंकि टेलीग्राम अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात की थी, बंद करने की बात की थी। ठीक है, ये रूस की कंपनी है। ठीक है, इसलिए जो होता है अमेरिका ऐसी अफवाहें उड़ाता रहता है। ठीक है, केवल अपना ही वर्चस्व समझता है। अर्थात चर्चा में रहा टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव, पावेल डुरोव हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट टू डिस्कनेक्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है, डिस्कनेक्ट क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने किसके लिए? अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है। ठीक है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए। गोपी चंद थोटाकुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 स्टार का सवाल, नोट करिए। ठीक है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? गोपी चंद थोटाकुरा। ठीक है, थोटाकुरा, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रही सुभद्रा योजना, नोट करिए चर्चा में रही सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। नोट करिए उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सुभद्रा योजना किसके? अर्थात उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, देखिए लाइव क्लास इसलिए नहीं चलाया जाता है क्योंकि लाइव क्लास में लड़के क्वेश्चन जो होता है फुटअप करते हैं और समय कम है। अगर हम क्वेश्चन फुटअप करने लगे, बताने लगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जो होता है जल्दी लाइव आना नहीं चाहते, क्योंकि लाइव क्लास अब तक तो चली रही थी। फिर अब जो होता है समय कम होने के नाते अब वीडियो पहले पहले हम प्रमोट करें कि वीडियो को इसमें डालें और आप जल्दी से पहले रिपीट करें। फिर जो होता है हम लोग लाइव क्लास ही पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री एकदम पढ़ाएंगे आपको समीक्षा अधिकारी का सिलेबस। ठीक है, 22 दिसंबर पेपर होने के बाद फिर एक बार रिपीट करेंगे जो होता है समीक्षा क्लासेस हमें लाइव क्लास के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन? सुभद्रा योजना। ठीक है, इस योजना में जो था 21 से 40 वर्ष तक की जो था महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। याद करिए, इस योजना में 21 से 60 वर्ष तक की कितनी? 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिवर्ष जो होता है 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, नोट करिए। रेलवे बोर्ड के जो होता है नए अध्यक्ष कौन बने? सतीश कुमार, नोट करिए इसे। हैजा की नई वैक्सीन, हैजा की नई वैक्सीन कौन है? हिलकॉल, नोट करिए हिलकॉल,
हैजा की नई वैक्सीन बनी कौन? हिलकॉल, नोट करिए, हिलकॉल हैजा की नई वैक्सीन है। आगे देखेंगे अगला, बेटियों की विवाह की उम्र कितना है? 21 वर्ष तक किया गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने किया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, बेटियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दिया, लेकिन अभी कितना था? 18 वर्ष था, ठीक है, 18 वर्ष, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने जो होता है बेटियों की विवाह की उम्र जो होता है 21 वर्ष कर दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, असना चक्रवात कहाँ आया था? नोट करिए, असना चक्रवात अरब सागर में पाकिस्तान द्वारा नामकरण किया गया था, ठीक है। असना चक्रवात कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। किसके द्वारा नामकरण किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ किसमें? भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और यूएसए के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत और यूएसए के बीच जो होता है पूरा अवशेषों को, अवैध तस्करी को रोकना जाना, ठीक है, पूरा अवशेष को जो होता है अवैध तस्करी को क्या करना? रोकना है। नोट करिए, नोट करिए इसे, आगे देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, भारत का जो था पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? नोट करिए, इसको हमने भी बताया था टेस्ट सीरीज में। भारत का जो था पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? समुद्र प्रताप, नोट करिए, कौन है? समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप। आगे देखेंगे, गोवा में जलावतरण किया गया और तेल रिसाव को रोकेगा। गोवा में क्या किया गया? कहाँ पर अवतरण किया, जलावतरण किया गया? कहाँ पर? गोवा में, ठीक है। ये तेल रिसाव को क्या करेगा? रोकेगा, तेल रिसाव को क्या करेगा? रोकेगा, नोट करिए, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे गुम्बटी नदी डंबुर बांध कहाँ पर स्थित है? गुम्बटी नदी, गुमटी नदी, ठीक है, गोमती मत समझिएगा, गुमटी है, गुमटी नदी, इसका डंबुर बांध बनाया गया, कहाँ पर है? त्रिपुरा में, क्या? त्रिपुरा में, ठीक है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला था? पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला? गोविंद राजन पद्मनाभन को, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला, ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला, ठीक है। आगे चले, अब देखेंगे हम 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था पेरिस में 2024 में, उसकी चर्चा करें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है यहाँ से आना फिक्स है, वन क्वेश्चन आएगा, एक से दो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024 में ये यहाँ से क्वेश्चन जो होता है आना है आपका, ठीक है। तो इसको पूरा ओलंपिक खेल हमने यहाँ पर रख दिया है, अब इसको हम पढ़ते हैं ओलंपिक खेल का, ठीक है। चलिए, पेरिस ओलंपिक खेल की शुरुआत देखेंगे, पहले कब हुई थी ओलंपिक खेल? 26 जुलाई 11 अगस्त के मध्य फ्रांस में हुआ, आयोजित हुआ था, ठीक है। पेरिस ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ग्रीष्मकालीन थे, ठीक है, ग्रीष्मकालीन, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य फ्रांस में हुआ था, ठीक है। पेरिस ने जो था इन खेलों को सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने वाले लंदन के रिकॉर्ड को के बराबरी कर ली, लंदन भी 3 बार किया है और जो होता है पेरिस भी किया है, ठीक है, ये 3 बार ग्रीष्म ओलंपिक खेल को, ठीक है। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन क्या है? पेरिस 2024 का जो था ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन, स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लोगन याद करिएगा, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, गेम्स वाइड वाइड ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखें, इसका शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रिज, हमने बता दिया कितनी बार, ठीक है, शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रिज है, ठीक है। आगे देखेंगे, उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार रही कौन? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल जो था भारतीय ध्वजवाहक थे, नोट करिए। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार कौन नहीं? बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु थी और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल जो भारतीय ध्वजवाहक थे उद्घाटन में, ठीक है। कुल खेल कितने हुए? 32 खेल हुए, ठीक है। 4 नए खेल शामिल किए गए थे, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 4 नए खेल पहली बार शामिल किए गए थे, कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, नोट करिए, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 नए खेल शामिल किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, रॉक स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, चाहे आपको कितना भी मेहनत करें। आगे देखेंगे, सर्वाधिक एथलीट जो था, सर्वाधिक सफल एथलीट कौन है? देखिए, लियोन मैचेंड, फ्रांस के रहने वाले, ठीक है, सर्वाधिक सफल एथलीट कौन बने? लियोन मैचेंड, कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। सर्वाधिक सफल महिला एथलीट कौन बनी?
टोटी हस्के यूएसए की, टोटी हस्के यूएसए की है, ठीक है, यूएसए की। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की तरफ से 16 खेलों में कुल 117 एथलीटों ने भाग लिया, ठीक है, कितने, 16 खेल में कितना, 117 एथलीट ने भाग लिया था, 117, नोट करिए, ठीक है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना, कौन से खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, सबसे युवा खिलाड़ी श्री कौन है, दीनिधि देश सिंधु, तैराक हैं सबसे युवा खिलाड़ी, ठीक है, दीनिधि देश सिंधु जो होते हैं तैराक हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, गगन नारंग, ठीक है, नोट करिए, भारतीय दल के प्रमुख कौन थे, गगन नारंग, ठीक है। भारत ने कुल 6 पदक जीता है, 1 रजत 5 कांस्य पदक जीता है, ठीक है, 1 रजत जो जीता है और 5 कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आगे देखेंगे मनु भाकर, मनु भाकर ने ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली महिला जोता निशानेबाज बनी, ठीक है। चलिए, विश्व में जोता भारत का चौथा स्थान मिला, 71वां। अब ये निराशाजनक की बात है, अब इसको क्या पढ़ा जाए, आगे देखेंगे। देखेंगे 17वां पैरा ओलंपिक पेरिस 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में, ठीक है, इसमें चलेंगे। इसमें कुछ अच्छे प्रदर्शन हुए हैं भारत की तरफ से। फ्रांस में जो था आयोजन पहले बार हुआ, ठीक है, फ्रांस में जो था इसका आयोजन पहली बार हुआ था, और शुभंकर द फ्रिज था, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। आदर्श वाक क्या था, गेम्स वाइड ओपन था, ठीक है, गेम्स वाइड ओपन था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतिल था, पैरा जो था भाला फेंक, पैरा भाला फेंक, और भाग्यश्री जाधव थे पैरा 60 फुट, ठीक है, पैरा 60 फुट, दोनों याद रखिएगा, वहां पर जो थे अलग थे, यहाँ पर अलग हो गए। आगे देखेंगे भारत में जो होता 84 पहला एथलीट जो एथलीट हुए कुल 12 खेलों में शामिल थे, ठीक है, 84 पैरा एथलीट जो होते गए थे और कुल 12 खेलों में शामिल थे, ठीक है। कुल पदक कितना, 29 से 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक। सोचिए पैरा ओलंपिक में जो होता है, पैरा ओलंपिक में जो होता है 29 पदक आ गए, ठीक है, उसमें केवल 6 पदक आ गए, 7 स्वर्ण लेकर आए, 9 रजत और 13 कांस्य पदक, ठीक है। विश्व में भारत का स्थान कौन था, 18वां रहा, कितना अच्छी बात है, भारत का स्थान 18वां रहा, वहां कितने लोग, 71 रहे, इससे अच्छा पैरा ही ओलंपिक है, ठीक है। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस में, नोट करिए, अगला पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में होगा, कब, वर्ष 2028 में, नोट करिए, ये पीसीएस का क्वेश्चन आएगा कि अगला पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन जो था, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो लॉस में होगा, ठीक है, लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में, 2028 में होगा, 2028 में होगा। तो अक्टूबर का करंट पढ़ा दिया और अगस्त का, सितंबर सॉरी, अक्टूबर का पढ़ाया, सितंबर का पढ़ाया और अगस्त का पढ़ा दिया। अब बाकी रह गया जुलाई का, ठीक है, अभी इसके पहले सितंबर का करंट हमने पढ़ाया, ठीक है, अभी जुलाई का, तो जुलाई सितंबर दोनों महीने का हम एक बार करंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिससे समय नहीं है, नहीं तो अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको एक ही बार में पढ़ा दे रहे हैं। जुलाई का देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवन पंचायत 4 और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5 विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट, सफाई अपनाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल जो होता है कौन लाया गया, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ की पहल जो होता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो होता है लॉन्च किया गया, और इसमें जो होता है किस कौन मंत्रालय के द्वारा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बनी कौन, एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के रहने वाली, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बनी है कौन, एंटोनियो कोस्टा, कहाँ के, पुर्तगाल के, नोट करिए पुर्तगाल के, ठीक है। मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव, ठीक है, द डिफिनिटिव बायोग्राफी है, ठीक है, मनोज वाजपेयी के एक बायोग्राफी है जिसका नाम होता है द डिफिनिटिव, ठीक है, बायोग्राफी किसने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पीयूष पांडे द्वारा लिखी गई है। पत्रकार किसके? पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई। आगे देखेंगे, 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हो गए। ठीक है, 3 नए आपराधिक कानून, पीसीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नए आपराधिक कानून जो होता है 1 जुलाई 2024 से लागू है। कौन कौन है आपको हमने बता दिया। पहला है, अर्थात पहला है भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो होती है 1860 के स्थान पर क्या होगी? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय से दंड की जगह क्या होगा? न्याय। ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर क्या होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नोट करिए, अब पहले क्या था? आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब क्या होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके स्थान पर होगा। ठीक है, अगला नोट करेंगे। अगला तीसरा देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। ठीक है, ये जो था 3 कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कानून को नोट करिए, पीसीएस में पूछा जाएगा। पूछा जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, पक्का पूछा जाएगा। पहली बार न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया। ठीक है, पहली बार जो होता है न्याय संहिता में आतंकवाद को प्रभावित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। तो इसमें जो होता पहली बार जो होता क्या हुआ? आतंकवाद को परिभाषित किया था। ठीक है, पहली बार नोट करना, इस न्याय संहिता में किसमें? पहली बार न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। याद करिए किसमें? न्याय संहिता में, कहीं और मत मारिएगा। ठीक है, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मा हिंदी विश्व सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? फिजी में। फिजी में आयोजित हुआ था। ठीक है, ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित हुआ था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ विश्व के। आगे देखेंगे, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नोट करिए, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर? नई दिल्ली में। नोट करिए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। एयर इंडिया द्वारा जो होता है एशिया का सबसे बड़ा जो होता है फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? अमरावती में। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? अमरावती में। अमरावती में। ठीक है, एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। कहाँ? अमरावती में। नोट करिए, अमरावती में। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, निर्माल पोर्टर। ठीक है, कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा हेतु जो था तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा। निर्माल पोर्टल पर जो था सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए जो था 1 लाख रुपए जो होता है सहायता दी जाएगी। एससी एसटी महिला और थर्ड जेंडर को मिलेगा। ठीक है, सबको नहीं मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को महिला, एसटी महिला को मिलेगा। ठीक है, एससी एसटी महिला को, और तीसरा थर्ड जेंडर। ठीक है, थर्ड जेंडर समझ रहे हो ना? ठीक है, थर्ड जेंडर को जो होता मिलेगा, इन 3 लोगों को जो होता दिया जाएगा। ठीक है, एसटी एसटी महिला होंगे, पुरुष नहीं शामिल होंगे। नेक्स्ट करना, आगे देखेंगे प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस 1 जुलाई 2024 को आरबीआई द्वारा शामिल हो गया। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आरबीआई इसमें शामिल हो गया। किसमें? प्रोजेक्ट नेक्सस में। नोट करिए, प्रोजेक्ट नेक्सस में। ठीक है, एमएसएमई सहज भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नोट करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी पूछा गया था, एक परीक्षा हुआ था, कौन सा परीक्षा? उसमें भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया एमएसएमई सहज। ठीक है, एमएसएमई सहज। नोट करिए इसे। आगे देखेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करा? अर्थात भारत। नोट करिए, कौन? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। नोट करिए, स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया? कब? मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन कब तक बढ़ा दिया गया? मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक जो था इसको बढ़ा दिया गया है, स्मार्ट सिटी मिशन। नोट करिए, आगे चलेंगे, एक भी करंट नहीं छोड़ना है, जो इंपॉर्टेंट करंट है सभी क्यूज में डाल रहे हैं, आप बस पढ़ते रहिएगा, आपको करंट तैयार करवा देंगे। संपूर्णता अभियान। ठीक है, संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जाग्रफी का सर क्लास अलग से लीजिए। अब भाई टाइम कहाँ की जाग्रफी का क्लास लीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि क्विज क्वेश्चन करवा सकते हैं, क्यूज सीरीज बना सकते हैं, क्यूज सीरीज दे सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं कि जाग्रफी का क्लास लिया जाए। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास समझ रहे हैं, अगर अच्छे से क्लास लिया जाए तो 15 से 20 दिन क्लास चलती है, तब जाके ज्योग्राफी पूरी होती है। तब इतना समय नहीं है कि भाई आपको ज्योग्राफी की क्लास दें हम। ठीक है, तो अब ज्योग्राफी की क्लास, जो क्लासेस व्यवस्थाएं होंगी वो 22 दिसंबर के बाद ही होंगी। अब हमें रिपीटेड क्वेश्चन करना होगा।
फिर आपको क्विज सीरीज पढ़ाना होगा, सारी चीज पढ़ाना है आपको ना। तो अगर फिर नहीं समझ में आती हो तो आप क्विज सीरीज जो पढ़िएगा, अब उसमें हम देते रहेंगे, वो आपका 100% कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अर्थात संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। 3 माह का अभियान है, 3 माह का इसमें अभियान है, ठीक है। इसमें 112 आकांक्षी जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख संकेतों को पूरा करना, ठीक है। जो था ये जो था अभी हमने बता दिया, पूरा हो चुका है। जुलाई का माह का करंट है, तो अगस्त में इसको हमने बता दिया कि इसको पूरा हो चुका, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। भागवत गीता अध्ययन में एमए मास्टर ऑफ आर्ट कार्यक्रम इग्नू द्वारा प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागवत गीता अध्ययन में जो होता है एमए जो होता है, अगर भागवत गीता में अध्ययन में जो होता है एमए करना चाहते हैं, एक कार्यक्रम आपको इग्नू द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा? इग्नू विद्यालय द्वारा, ठीक है, इग्नू विद्यालय द्वारा, ठीक है। आगे देखिए कि 7वीं मतलब 57 आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? लाओस में, ठीक है। 57 आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई थी? अर्थात लाओस में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाओस में, नोट करिए, लाओस में। आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस में, नोट करिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया, 3D होलोग्राम तकनीक नोट। 3D होलोग्राम तकनीक नोट कौन? जापान ने जो था, जापान ने अपना पहला एन बैंक नोट जारी किया है। जापान ने जो था अपना पहला एन बैंक नोट जारी किया, याद करिए। 3D होलोग्राम तकनीक नोट जो होता है, जापान ने जो होता है अपना पहला एन बैंक नोट जो होता है जारी किया है। आगे देखेंगे, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम, हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम कहाँ चालू ये किया जाएगा? बिहार में होगा, ठीक है। अब तक जो होता है इंग्लिश में ही एमबीबीएस चालू किया, अब बेस्ट होगा एमबीबीएस जो होता है पाठ्यक्रम, अगर जो था हर देश जो था अपनी भाषा में, रूस अपनी भाषा में देता है, यूक्रेन अपनी भाषा में देता है, अमेरिका अपनी भाषा में देता है, ब्रिटेन अपनी भाषा में देता है, ऑस्ट्रेलिया अपनी भाषा में देता है, फिर हिंदुस्तान अपनी भाषा में क्यों नहीं देगा, ठीक है। अगर एमबीबीएस हिंदी में पढ़ाया जाएगा, अगर एमबीबीएस, तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डॉक्टर पैदा होंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं बहुत खुरपाती भी होते हैं और बहुत दिमागदार भी होते हैं, ठीक है। वो अगला रिसर्च अपना कर देख रहे हैं, गाँव में कितने बड़े बड़े रिसर्च कर देते, कोई हेलीकॉप्टर बना देता, कोई जहाज बना दे रहा है, क्या क्या बना दे रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम में अगर बिहार में होगा एमबीबीएस तो बहुत बेटर है, ठीक है। इसके पहले मध्य प्रदेश में लागू किया कर दिया, ठीक है। इसके पहले कहाँ पर एमबीबीएस लागू कर दिया? मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। अब कहाँ? बिहार में, ठीक है, अब बिहार में, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। क्या ये 6 जुलाई को मनाया गया? और 2024 का विषय क्या है? सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। देख लीजिएगा, पेपर उठा के देख लीजिए, 2023 और 2022 में लगातार जो होता है विषय पूछ रहा है, लगातार विषय पूछ रहा है। जितना भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं सारे विषयों को आप कलेक्ट करके लिख सकते हैं, या जो था विषय को पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार 22 में भी विषय पूछा गया था और 23 में विषय पूछा गया था। किसका पूछा जाएगा ये नहीं पता, लेकिन पूछा जा रहा है, ठीक है। या तो आगे क्या करेंगे, अर्थात 6 जुलाई 2000, इसका विषय क्या? सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, विश्व का अर्थात विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की बात करें, कहाँ पर मिली है? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, नोट करिए। पंजाब नेशनल बैंक पर जो होता है 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, किसने? आरबीआई ने। पंजाब नेशनल बैंक पर जो होता है 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, किसने? आरबीआई ने, नोट करिए, आरबीआई। आगे देखेंगे, आईएसआई मार्क अनिवार्य है, आईएसआई मार्क अनिवार्य है कहाँ? भारत सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम बर्तन हेतु जो होता है बीआईसी के दिशा निर्देश के अनुसार इसे अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। बीआईसी के दिशा निर्देश के अनुसार इसे अनिवार्य स्टील के और एल्युमिनियम के बर्तनों पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्टेनलेस स्टील हेतु जो होता है कितना, यहाँ पे देखें 14,756 अनुपाते 2022 हुआ, एल्युमिनियम होता है 1,660 अनुपाते 2024, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन फंसा देगा आपको, ठीक है। कथन और तर्क में दे दिया है मिलान करने के लिए, तो क्वेश्चन फंसा देगा। 14,756 2022 स्टील के लिए है, और एल्यूमिनियम के लिए 1660 2024, ये ठीक है। ये उल्टा लिख देगा, कहीं इसको इसमें लिख देगा, कहीं इसको इसमें लिख देगा, ये फंसाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से रखना चाहिए, फिर ये दोनों फंसा देते हैं क्वेश्चन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, जोरावर टैंक क्षेत्र टैंक, जोरावर क्षेत्र टैंक भारत का स्वदेशी टैंक है, जिसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हेतु डिजाइन किया गया, ठीक है। वो जोरावर जो होता है क्षेत्र टैंक है, भारत का स्वदेशी टैंक। जोरावर टैंक क्या है? भारत का स्वदेशी टैंक है, जो ऊंचाई क्षेत्र वाले डिजाइन किया गया, ठीक है।
इसके 2027 तक कार्यत होने की अनुमान है। 2027 तक जो होता है इसे कार्यत होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027 तक जो होता शामिल कर लिया जाए। आगे देखेंगे हाथरस भगदड़ जांच हेतु, हाथरस में बाबा बच्चन कर रहे थे और भगदड़ हो गई। ठीक है, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, हाथरस की घटना में ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया है। किसके? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया है। आप हाथरस भगदड़ की जांच हेतु, ठीक है, जिसमें बाबा प्रवचन कर रहे थे, जिसमें पता नहीं किस वजह से जो होता है दंगा हो गया उसमें, और जो होता है लगभग कई सौ लोग मारे गए थे उसमें भगदड़ में। ठीक है, उसके लिए जो होता है जांच की गई है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। तो नोट कर लीजिएगा, ये समिति बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो था कहाँ की आभ्रिक खानों को जो था बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। कहाँ के बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया? झारखंड में। नोट करिए, झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, यहाँ अभ्रक खानों को जो था बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया। अब यहाँ पर अभ्रक कार्य नहीं करते हैं, झारखंड में। आगे देखेंगे नोट्स को, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में पेरिस ओलंपिक थीम गीत, पेरिस ओलंपिक थीम गीत जो था परेड है। ठीक है, क्या? परेड है। ठीक है, 2024 के जो था पेरिस ओलंपिक का थीम गीत क्या है? परेड। नोट करिए, थीम गीत क्या? परेड। इसमें लेखक कौन है? विक्टर ले मैंसे, नाम तो बहुत कठिन है, विक्टर ले मैंसे। ठीक है, ये थीम गीत गाए थे बेचारे विक्टर ले मैंसे, हमें बुला लेना चाहिए। आगे देखेंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के नाम बदल दिया गया है। आयुष्मान भारत का नाम जो था स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया। ठीक है, आयुष्मान भारत का नाम क्या रख दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पता है होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पेपर में जाके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हर घर सोलर पहल, हर घर 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 सोलर पहल, सोलर पहल। ठीक है, टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह पहल प्रारंभ किया। ठीक है, किसने? टाटा पावर सोलर लिमिटेड ने जो था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो था यह पहल जो था प्रारंभ किया। नोट करिए, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस बार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला किसे? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? ये सीएल को। ठीक है, चेयरपर्सन रोशनी चादर मल्होत्रा को, नादर मल्होत्रा। ठीक है, ये सीएल के चेयरपर्सन रोशनी चादर मल्होत्रा, नादर सॉरी सॉरी रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किससे मिला? ये सीएल के चेयरपर्सन किसको? रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला। नोट करिए, नोट करिए, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलें। परियोजना परी, पारी, पारी समझ रहे हो ना, परियोजना पारी भारत की एक सार्वजनिक कल है, भारत की एक सार्वजनिक कला है। नोट करिए, परियोजना पारी क्या है? भारत की एक सार्वजनिक कला है। क्या है? कला है। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में इस अवसर पर शुरू हुआ था। 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक पर जो था अवसर पे जो था शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। पारी जो होता है भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक क्या है? पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना। संवाद, चिंतन और प्रेरणा को क्या करना? प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है। नोट करिए, इसका उद्देश्य नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी को, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, 28वां मालाबार अभ्यास कब हुआ था? अक्टूबर 2024 में। नोट करिए, कहाँ होगा अभ्यास? 2024 में। ठीक है, 28वां मालाबार अभ्यास किसके किसके बीच होगा? मालाभ्यास क्वाड देशों के, क्वाड देशों के साथ भारत की मेजबानी में होगा। क्वाड देशों के साथ भारत की मेजबानी। क्वाड में कैसे सदस्य हैं? 4 सदस्य। कौन कौन है? अमेरिका, नोट करिए, अमेरिका, जापान, नोट करिए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नोट करिए, और भारत। ठीक है, 4 देश हैं, क्वाड देशों का संगठन 4 देश हैं। मालाबार अभ्यास होगा अक्टूबर 2024 में होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को 2024 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम बहुत जरूरी याद करना। ठीक है, इसका थीम को याद करिएगा। इसका विषय क्या है? भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाना, भविष्य की पीढ़ियों को क्या करना? सशक्त बनाना, सतत विकास और जनसंख्या का रुझान। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों को जो था सशक्त बनाना और भविष्य सतत विकास और जनसंख्या का रुझान। नोट करिए, ये विषय है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे, भारतीय पुरुष
क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने? गौतम गंभीर। ठीक है, अभी क्या बताएं, देख रहे हैं कि मैच हुआ था तो बड़ी चर्चा में थे। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। नोट करिए, गौतम गंभीर। ठीक है, आगे देखेंगे तरकास्त 6A। ठीक है, तरकास्त। अब देखेंगे तुर्क शस्त्र जो था, तुर्की ने अपना पहला स्वदेश निर्मित पहला संचार उपग्रह निर्मित किया। ठीक है, तुर्क सेट 6A, तुर्क सेट 6A। ठीक है, तुर्की का, तुर्क है तो तुर्की का होगा। ठीक है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला? नागालैंड को, बागवानी क्षेत्र में। कृषि नेतृत्व का पुरस्कार किसे दिया गया? नागालैंड, बागवानी को। नोट करिए। ठीक है, आगे चलेंगे। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया कहां पर? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, पूर्व अग्निवीरों को 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण मिलेंगे, कितनी? 10%। ठीक है, पूर्व अग्निवीरों को जो था 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण मिलेंगे, कितने परसेंट का? 10% का। नोट करिए, 10% का आरक्षण मिलेंगे। आगे चलेंगे। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया। ठीक है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट कब? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया। 2054 तक जो था भारत और चीन के समान जनसंख्या पर होंगे। ठीक है, 2054 तक जो होता है भारत और चीन जो होते समान जनसंख्या पर होंगे। वैसे भारत जो होता है चीन से आगे निकल चुका है। ठीक है, भारत जो होता है चीन से आगे निकल चुका है, तो होने की संभावना कम है, लेकिन देखा जाता है। आगे देखिए, लेकिन नोट कर लीजिए, आपको करंट पढ़ना है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जाएगा। नोट करिए, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? बिहार के पूर्वी चंपारण में। ठीक है, अगर पूछता है ओम मंदिर कहाँ बनाया जाता है तो क्या बनाएंगे, बताएंगे राजस्थान में। ठीक है, ओम मंदिर कहाँ बन रहा है? ओम आकार का मंदिर कहाँ बन रहा है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। आगे देखेंगे अगला, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? रांची में। नोट करिए, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में। ठीक है, रांची में। और उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट, राम भद्राचार्य। ठीक है, राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय। ठीक है, नोट करिए। आगे देखेंगे। अब देखिएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नीति आयोग द्वारा जारी की गई। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो होता है किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग के द्वारा। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन है? ठीक है, 2018 से 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य कौन है? तो पहले कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तराखंड। नोट करिए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य। हो गया, आगे चलेंगे। प्रौद्योगिकी विकास निधि टीडी योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, नीट गियर शिफ्ट चैलेंज किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीट गियर शिफ्ट चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अर्थात नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया। कौन? ई फास्ट इंडिया पहल के तहत जो होता है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य पहले देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना। ठीक है, शून्य उत्सर्जन ट्रकों को जो था अपनाने हेतु जो है अभिनव व्यवसाय के मॉडल को क्या करना? बढ़ावा देना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2024 की थीम। ठीक है, 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या? शांति और विकास के लिए युवा कौशल। शांति और विकास के लिए युवा कौशल। नोट करिए, शांति एवं विकास के लिए युवा कौशल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 25 जून को। ठीक है, क्या 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। आगे देखेंगे। पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। पहली राष्ट्रीय टोल फ्री जो होता है, टोल फ्री है, एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई। नंबर नोट करिए, 1933। ठीक है, 1933 नारकोटिक्स विभाग का हेल्पलाइन नंबर है। नोट करिए, जरूरत पड़ेगी आपको। इसके साथ जो होता है मानस नामक जो होता है ईमेल सेवा भी शुरू किया गया। मानस जो होता है नामक जो होता है ईमेल सेवा भी शुरू किया गया। ठीक है, मानस नोट करिए, मानस और 1933 नोट, दोनों नोट करिए, नोट करते रहिएगा। आगे चलेंगे।
एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जो होता है अनुसंधान को जो होता है बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एक दिन में 11 लाख, सोचिए एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इंदौर के, नोट करिए इंदौर के, ठीक है। R21 वैक्सीन, R21 वैक्सीन ये विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, नोट करिए R21 वैक्सीन नोट कर लीजिए, ये मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है, विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मंजूरी दे दी, WHO ने इसे मंजूरी दे दी है। मलेरिया की पहली वैक्सीन ब्रिटिश दवा निर्माता जो थी, ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी RTS ने बनाया, ठीक है। RTS जो होता RTS ने बनाई गई थी, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे हानि और क्षति निधि बोर्ड, नोट करिए हानि और क्षति निधि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोप 27 में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। हानि और क्षति निधि बोर्ड किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोप 27 में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखें भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, नोट करिए तेंदुओं की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या, ठीक है। आगे देखेंगे द प्रिजनर ऑफ भोपाल, द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? 2 4 10 किताबें आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, किताबें 2022 में भी पूछी गई थी, 23 में भी पूछी गई थी, ठीक है, किताब मिलन के लिए। और समीक्षा अधिकारी में देखेंगे किताब बहुत कठिन कठिन पूछा गया था, अगर किताब आप नहीं पढ़े तो गलती कर रहे हैं, किताब आप पढ़िएगा, ठीक है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? टिम वॉकर द्वारा, किसके द्वारा? टिम वॉकर द्वारा, नोट करिए टिम वॉकर द्वारा, ठीक है। भोपाल गैस की त्रस्ती के 40वीं वर्षगांठ पर जो था उपलक्ष्य में लिखे हैं, ठीक है। भोपाल गैस कौन सा भोपाल गैस? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, पता है ना मिसाइल जो था MIC, ठीक है, 40वीं वर्षगांठ पर लिखा गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट विंग्स टू आवर होप्स वैल्यूम एक पुस्तक है, ठीक है, विंग्स टू आवर होप्स वैल्यूम एक पुस्तक है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो था 75 भाषण का संकलन किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 भाषणों को जो था संकलन है, नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 भाषणों का संकलन किसमें किया गया है? किसमें किया गया उनके भाषण 75 भाषणों का संकलन? विंग्स टू आवर होप्स वैल्यूम, ठीक है, किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का है PCS में। आगे देखेंगे नेक्स्ट रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने, रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने पॉल कॉगमे, ठीक है, पॉल कॉगमे जो होता है रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने पॉल कॉगमे, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, नोट करिए मध्य प्रदेश, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश कौन बना? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश कौन है? आइवरी कोस्ट, नोट है इंपॉर्टेंट करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां देश कौन बना? आइवरी कोस्ट। ये 10वां अफ्रीकी देश है, ठीक है, 10वां अफ्रीकी देश, 9 अफ्रीकी देश बन चुके हैं, 10वां अफ्रीकी देश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, नोट करिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन है? सुनीता, सियाचिन में होता पहली महिला अधिकारी कौन है? सुनीता, पहली बार तैनात हुई सुनीता सियाचिन में, ठीक है। पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध थे किसके? जैविक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, कमला पुजारी, नोट करिए पद्मश्री विजेता, पद्मश्री विजेता थे कमला पुजारी जिनका निधन हो गया, ये प्रसिद्ध किस लिए थे? जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध थे, किसके लिए? जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ जो होता है नरेंद्र मोदी पुस्तक किसके लिखे द्वारा लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर RK बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई, नोट करिए डॉक्टर RK बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई, नोट करिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे कास्पार कास्पार हैरी मेस पुरस्कार किससे मिला 2024 का?
प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ये किताब नोट कर लीजिए, किताब जितनी बताए हैं आपके जुलाई में सारे नोट करते रहिएगा, ठीक है। बाद में आप नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें बता दिए कि 25 से 35 क्वेश्चन जो था क्वेश्चन आएगा, तो उसमें 20-25 क्वेश्चन नोट्स आपको हम डेली टेस्ट सीरीज से लेकर के और इस तरह से पढ़ा करके हम आपका कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। ज्यादा वीडियो नहीं, बस 8-10 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। आगे देखेंगे ओलंपिक आर्डर, ओलंपिक आर्डर जो होता अभिनव बिंद्रा को मिला है, किसका ओलंपिक आर्डर किसको मिला, अभिनव बिंद्रा को, नोट करिए, ठीक है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच किसको नियुक्त किया, स्पेन के मनोले मार्केज को, स्पेन के मनोले मार्केज को जो था, नोट किए, स्पेन के मनोले मार्केज को जो था नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को दिया गया। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो था, हॉल ऑफ फेम किसे दिया गया, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को दिया गया, नोट करिए, नोट करिए। आगे देखेंगे, आगे असम का जो था चराईदेव मैदान, चराईदेव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में बनाने हेतु नामित किया गया, ठीक है। चराईदेव मैदान किसको, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में बनाने हेतु जो था नामित किया गया है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे पोलारिस डान मिशन, पोलारिस डान मिशन जो होता है ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला पहला निजी वित्त पोषित मिशन है, ठीक है। क्या, पोलारिस डॉन मिशन, ये जो होता अंतरिक्ष में जो होता है चहलकदमी करने वाला पहला जो होता है निजी वित्त पोषित मिशन है, ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विश्वनाथ गोलदार समिति, विश्वनाथ गोलदार समिति जीडीपी की जो था, जीडीपी के आधार पर जो था वर्ष में संशोधन हेतु समिति बनाई गई, ठीक है। विश्वनाथ गोलदार समिति जीडीपी के आधार पर जो था वर्ष में संशोधन हेतु समिति बनाई गई है। अभी आधार वर्ष 2011-12 था, इसे जो था संशोधित करके 2020-21 बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है। 20-21 बनाने का इसमें प्रस्ताव है और हमें लगता है 22-23 बना दी गई है, 20-21 बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी को अनुसूची बी में अनुसूची ए में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। आईआरसीटीसी को जो था अनुसूची बी से जो था अनुसूची ए में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों को सांस्कृतिक मानचित्रण संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, गांवों का जो था सांस्कृतिक मानचित्रण जो था किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान क्या है, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का स्थान तीसरा है। पहले और दूसरे पे कौन है, चीन और ऑस्ट्रेलिया, पहले पे चीन और दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान तीसरा है, नोट करिए तीसरा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योमा चुशुल क्षेत्र, न्योमा चुशुल क्षेत्र क्या है, लद्दाख में श्योक नदी के पास स्थित है। न्योमा चुशुल क्षेत्र कहाँ पर है, लद्दाख में श्योक नदी के पास, श्योक नदी के पास। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, नोट करिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर बनाने हेतु, हैदराबाद में जो होता है टीबी मुक्त नगर बनाने हेतु रखा गया, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे संगमेश्वर मंदिर, चर्चा में रहे संगमेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। संगमेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर जो था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वात्सल योजना, वात्सल योजना कब चलाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वात्सल योजना बजट 2024-25 में रखा गया है, नाबालिगों के लिए, किसके लिए, नाबालिगों के लिए वात्सल योजना नई पेंशन स्कीम से संबंधित है, नई पेंशन स्कीम से संबंधित है, नोट करिए 2024-25 के में जो था लॉन्च की गई, नाबालिगों के लिए बनाया गया वात्सल योजना और नई पेंशन स्कीम से संबंधित एनपीएस से संबंधित है वात्सल योजना, नोट करिए। आगे देखेंगे 2034 में शीतकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा, शीतकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा, साल्ट लेक सिटी यूएसए को दी बनाया गया, साल्ट लेक सिटी कहाँ, यूएसए को बनाया गया 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी साल्ट लेक सिटी यूएसए को बनाया गया, ठीक है। आगे ना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भवन के दो नाम परिवर्तित किए, राष्ट्रपति भवन में दो नाम परिवर्तित किए गए, किसका, दरबार हाल का नाम क्या रख दिया गया, गणतंत्र मंडप, नोट करिए दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम रखा गया अशोक मंडप, ठीक है। अशोक हाल का नाम अशोक मंडप और दरबार का गणतंत्र मंडप, दोनों का नाम चेंज कर दिया गया राष्ट्रपति में, नोट करिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित किया गया है, कौन, पहली एकीकृत कृषि निर्यात
जो था सुविधा विकसित किया, कौन? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने। कौन? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने। नोट करिए, नोट करिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने। नोट करिए, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, टाइफून गेमी, नोट करिए, टाइफून गेमी चीनी के पुजियान, पुजियान प्रांत में आया। टाइफून गेमी कहाँ आया? चीन, जो चीन के पुजियान प्रांत में आया। ठीक है, इसके कारण जो था मनीला की खाड़ी में तेल भरा टैंकर डूब गया था। मनीला की खाड़ी में क्या हुआ था? एक तेल से भरा टैंकर जो था डूब गया था। किससे? टाइफून गेमी आने की वजह से। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किसके बीच में हुआ था? रिपीट हो गया क्वेश्चन है। सांस्कृतिक समझौता किसके बीच में? भारत और यूएसए के बीच में। ठीक है, अमेरिका के बीच में। रिपीट हो गया क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो कुछ नए राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति की गई, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सीपी राधाकृष्णन की महाराष्ट्र में मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करने के लिए ये भी कथन करके मिलान करने के आएगा। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र में, रमीन डेका छत्तीसगढ़ में, संतोष गंगवार झारखंड में, कैलाश नाथन पुडुचेरी में, गुलाब सिंह कटारिया पंजाब में। मिलान करने के लिए आएगा, नोट कर लीजिए, मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, आपको मिलान करने के लिए आएगा। आगे देखेंगे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के हैं और सी एच विजय शंकर मेघालय के हैं। सी एच विजय शंकर मेघालय के हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये मिलान करने के लिए आपके नोट्स आएगा। ठीक है, पढ़ लिए, आगे चलें, स्पीड ज्यादा नहीं है, आगे चलेंगे। नौवां एशिया महिला कप, नौवां एशिया महिला कप 29 से 28 जुलाई 2024 तक हुआ। कहां पर? श्रीलंका ने भारत को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप का खिताब जीता। श्रीलंका ने जो था भारत को हराया था इसमें। ठीक है, नौवां एशिया महिला कप में श्रीलंका ने भारत को हराकर जो था अपना पहला जो था महिला एशिया खिताब जो था जीता था। नोट कर लीजिए, नोट करिए, आगे चलेंगे। भारत के पहले भूमिगत डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भूमिगत और डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? बताइए। भारत के पहले भूमिगत और डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली के हुमायूं मकबरे के परिसर में, दिल्ली के हुमायूं मकबरे के परिसर में किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। जिया राम इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला जो था पैरा तैराक बन गई है। याद पैरा तैराक है, ठीक है, बनी है। जिया राम, सुन लीजिए, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की है, सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक जो होता है बन गई है। नोट करिए, पैरा तैराक बन गई है जिया राम, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विषय नोट करिए, बाघ दिवस का विषय कार्यवाही के लिए आवाहन, कार्यवाही के लिए आवाहन, नोट करिए, आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सादो स्वर्ण खान कहां पर है? यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने जापान की इस खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। सादो स्वर्ण खान, यूनेस्को ने जो होता है, विश्व धरोहर समिति ने जो होता है, जापान की इस खान को, कहां पर है? जापान में है। नोट करिए, सादो स्वर्ण खान कहाँ? जापान में है। इस खान को जो था सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने के लिए निर्णय लिया गया है। नोट करिए, आगे चलेंगे, नोट करिए इसमें। निपुण भारत मिशन, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? शिक्षा, ये मंत्रालय याद रखेगा। निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। कितना? 9 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए बनाया गया निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नोट करिए, आगे चलेंगे। भगवान राम की डाक टिकट जारी किया, कौन? लाओत्सो ने। भगवान राम पर जो होता है डाक टिकट जो होता है जारी किया, कौन देश जारी किया? लाओत्सो ने। नोट करिए, लाओत्सो ने जो होता है भगवान राम पर जो होता है डाक टिकट जारी किया, लाओत्सो ने। नोट करिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के नई अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन बनी, आपको पता है यूपीएससी के नई अध्यक्ष प्रीति सूदन है। ठीक है, आप इसको जानते हैंगे। आगे चलेंगे, आइडियाज फॉर लाइफ पहल, आइडियाज फॉर लाइफ पहल, ये क्या है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ये पर्यावरण को स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया आइडियाज फॉर लाइफ पहल। ठीक है, इसकी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? फाना, क्या है? फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, भारत ने जो होता है अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार की इसमें।
फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट में जो था भारत ने जो होता है अपने सभी जीव जंतुओं की जो होता है सूची तैयार की है, किसमें? फाना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट में। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, नोट करिए, ऐसा करने वाला भारत जो होता है दुनिया का पहला देश है, फाना इंडिया चेकलिस्ट, नोट करिए। आगे चलेंगे, आगे आगे देखेंगे। एवलांच की घटना, एवलांच की घटना क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर में है। कहाँ हुई थी एवलांच की घटना? कहाँ हुई थी? चौराबाड़ी ग्लेशियर में हुई थी, चौराबाड़ी ग्लेशियर में हुई थी। ठीक है, तो अगले देखेंगे। T20 इंटरनेशनल से, T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। कौन 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 संन्यास लिए हैं? आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने वाले व्यक्ति कौन? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। नोट करिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। आगे देखेंगे। नए कानून के तहत पहली बार FIR कहां पर हुआ था? नया कानून बनाया गया था, 4 नए कानून बनाए थे, तुमने बताया था 1860, 1773 का वाला जो संशोधन करके बनाया गया था। उस कानून के तहत जो था पहली बार जो होता है कहाँ FIR हुआ था? ग्वालियर में। नोट करिए, कहाँ पर? ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। सिवेक्स टू सबसे खतरनाक विस्फोटक है, नोट करिए। सिवेक्स 2 जो होता है सबसे खतरनाक विस्फोटक है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है। ठीक है, गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में जो तक कामयाबी हासिल की है, जिसका नाम सिवेक्स 2 है। नोट करिए, सिवेक्स 2। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन वायु सेना के प्रमुख द्वारा, किसके द्वारा हुआ? वायुसेना प्रमुख द्वारा, हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर, हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया गया। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन वायुसेनाओं के द्वारा किया गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय चिकित्सा के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर BN गंगाधर। नोट करिए, नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर BN गंगाधर। ठीक है, आगे देखेंगे। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अस्ताना में। नोट करिए, अस्ताना में। ठीक है, एससीओ में अब तक 10 देश जो होते हैं, नया शामिल देश कौन है? बेलारूस। ठीक है, एससीओ में 10 देश हैं, और नया देश पूछेगा तो कौन बताएंगे? बेलारूस। ठीक है, नया देश बेलारूस है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करंट डाला। कल जो होता है एक और PDF जो होता है 5 PDF पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर का 5 PDF, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये क्विक सीरीज वाला कंप्लीट होएगा, फिर आपको करंट देते रहेंगे। ठीक है, जैसे करंट में क्या होगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से करंट देंगे और वहीं पर सब बताएंगे, टेस्ट देते रहेंगे और टेस्ट में ही जो होता है पूरे चीजें आपको बताते रहेंगे, तो जिससे आप वहाँ नोट्स, जब आप टेस्ट देंगे तो नोट्स लेके आप कॉपी लेके बैठेंगे, तो उसमें जो होता है पहले हम इसको डालेंगे, इसको जो था बनाने के बाद जो होता है जब हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में आप कॉपी लेके बैठिएगा, सारे करंट जो था अच्छी तरह से फिर रिपीट करते रहेंगे और लिखते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आपको ज्ञान हो जाएगा। कितना भी कठिन करंट पूछे, 35 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आप करके आएंगे, हमारी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू।